आज बड़ी ही आसान केरी की चटनी बन रही है जिसमें 2.5 मसाले डलने हैं और बस एक टेक्निक को फॉलो करना है और आपकी चटनी रेडी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ फ़रा। कोई शेफ़ नहीं हूँ, कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, बस जो मेरा दिल करता है पकाती हूँ, जो जैसा दिल करता है वैसा पकाती हूँ। मेरे साथ मेरे इस जर्नी में साथ देने के लिए अगर आप भी मेरे जैसे हैं तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, फटाफट बेल आइकन पे क्लिक करें। अच्छा जी, ये है केरियाँ 1 किलो, ठीक है, कच्चे आम जिनको आपने अच्छी तरह से धो लिया, फिर छील लिया और उसके बाद हम केरी से उसका गूदा अलग कर देंगे। ये देखें, ठीक है, ये छील लिया मैंने इसको और उसके बाद मैंने इसको काट दिया और दरमियान में गुठली बच गई। चलो भाई, केरियाँ तो कट गई, हम मसाले चेक करते हैं। आधा टीस्पून लाल मिर्चें हैं, आधा टीस्पून सौंफ है और आधा टीस्पून ही कलौंजी है, कलौंजी या कलवंजी। चुटकी भर काला नमक है और चुटकी भर ही लाल मिर्चें हैं, आधा टीस्पून हल्दी है। अब ये काफ़ी कम मिर्चें थी पर मेरे बच्चे मिर्चें कर रहे थे, तो इसलिए अगर आपके बच्चे भी कम मिर्चें खाते हैं तो मिर्चें स्किप कर दें। अब मैं दोबारा जब बनाऊंगी तो मिर्चें स्किप हो जाएंगी। चलो जी, अब सारे मसाले हम डाल देंगे इसमें और आपने देखा कितने थोड़े से मसाले हैं और इससे जो इसका जायका बनने वाला है ना, बस आई कांट टेल यू। अब सारे मसाले हमने डाल दिए और मिर्ची अभी आपने देखा है ना, मैंने थोड़ी कम डाली है लेकिन फिर भी। अच्छा, आम की चटनी बनाने की ना 10,000 रेसिपीज़ हैं। अच्छा, अभी 1 टेबलस्पून ऑयल डाल देना आपने तकरीबन। और जो मेरे दौर के हैं उन्होंने अगर होम इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी तो उसमें भी पता है कैरी की चटनी की एक रेसिपी थी और जिसको मैंने इतनी बार फॉलो किया पर कभी भी मज़े की चटनी नहीं बनती थी। अच्छा, अब वो सारी कैरियाँ जो हैं हमने कटी हुई पतीली में डाल दी हैं और उसमें मैंने तकरीबन आधा कप पानी डाल दिया है। अब इसको ढक देना है दरमियानी आंच पे, मीडियम लो फ्लेम पे, तकरीबन 70% गलने तक पका लेना है। मतलब बिल्कुल नहीं गलाना, लेकिन चलो थोड़ा थोड़ा गल जाए। उसके बाद इसमें आप डाल देंगे 3 कप चीनी, क्योंकि कैरी जो है ना वो काफ़ी खट्टी होती है, ठीक है। और उसमें आप इसलिए चीनी थोड़ी सी ज़्यादा डलती है, कम चीनी डाल के वो खट्टी ज़्यादा लगेगी और बच्चे नहीं खाएंगे, ठीक है। आप तो खा लेंगे, चलें मेरी तरह अगर आप खट्टा खा लेते हैं, लेकिन खैर 3 कप ठीक रहे, वरना आप चख लीजिएगा। चीनी डाल के आपने उसके मेल्ट होने का इंतज़ार करना है। जब चीनी मेल्ट हो जाएगी तो फिर आंच तेज़ कर देनी है और तेज़ आंच पे उसको पका लेना जब तक कि उसका पानी ऑलमोस्ट खुश्क हो जाए। बस देखा, इसमें कितनी ये छोटी सी रेसिपी थी और कितनी जल्दी मिनटों मिनटी ये पक गई चुटकियों में। चलो जी, लंबे चौड़े प्रोसीजर से और गरम मसाला मसूलों से जान छूटी और ये आसान रेसिपी मैंने आपको सिखा दी, बता दी ठीक है। और उसके बाद अब आप इसको किसी शीशे की साफ़ बोतल में भर के फ्रिज में रख लेंगे और बस खाते रहें जब तक ये ख़त्म ना हो जाए। वैसे तो 1 किलो केरी की है लेकिन बड़ी मज़ेदार ज़बरदस्ती बनी। इसको आप डबल रोटी पे लगा के खाएँ, पराठे पे लगा के खाएँ। और खैर मेरे बच्चों ने तो मिर्चें करके ना मेरा बुरा हाल कर दिया है। इसी तरह की ज़बरदस्त मज़े की रेसिपीज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करेंगे आप। लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ और चेक करें। ये पिक्चर मुझे इतनी ज़बरदस्त, इतनी पसंद आई ना कि मैं आपको क्या बता सकती हूँ। चलें जी, कल एक और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह हाफिज़।